सभी साथियों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। साथियों, जैसे कि लेखपाल की भर्ती आ चुकी है और हमने जो है लेखपाल भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश का जीके का जो कोर्स है वो स्टार्ट किया है, क्योंकि आपने देखा है जो नया सिलेबस आया है उसमें एक सब्जेक्ट है उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ पर हमने उत्तर प्रदेश को स्टार्ट किया था, जिसमें हम 2 क्लासें मतलब हम करा चुके हैं, जिसमें आपका सामान्य परिचय है, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आज हमारी तीसरी क्लास है, इसमें हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश का भौगोलिक परिचय, यानी कि ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन ऑफ उत्तर प्रदेश। अगर साथियों वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर हम बात करें भौगोलिक परिचय की, तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे हमने एक पिक्चर लिया है उत्तर प्रदेश के मैप का। तो सबसे पहले अगर आपसे पूछे उत्तर प्रदेश का आकार कैसा होता है, तो वो लंबवत होता है। ठीक है, अब देखिए इसका अक्षांशीय और देशांतर विस्तार कैसे याद रखेंगे, कितना होता है ये देखेंगे। तो अगर हम यहाँ पे अगर हम बात करें इसके अक्षांशों की, तो ये 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश तक होता है। ठीक है, अगर हम अक्षांश की बात करें तो 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर ये आपका 30 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश। भाई अगर देशांतर की बात करें तो ये देखिए यहाँ पर 77 डिग्री 30 मिनट से लेकर ये कितना हो जाएगा आपका 84 डिग्री 29 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख भी दिया, देखिए अगर हम अक्षांशों की बात करें, ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर 30 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश। अगर हम देशांतर की बात करें तो ये आपका 77 डिग्री 30 मिनट से लेकर 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर। तो ये इसका अक्षांशीय, यहां से लेकर यहां तक ये क्या है अक्षांशीय विस्तार, और यहां से लेकर ये क्या है इसका देशांतर विस्तार। ठीक है, अब यहां देखेंगे हम कि अगर हम बात करें, देखिए अगर हम बात करें तो ये आपका होता है नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट और ये ईस्ट। वेस्ट का मतलब ये पश्चिम, पूर्व, उत्तर, दक्षिण। अगर हम देखें तो अगर आपसे पूछे पश्चिम से लेकर आपका पूर्व तक कितना किलोमीटर है, कितना विस्तार है, तो देखिए लंबाई की बात करें तो पूर्व से पश्चिम तक ये आपकी है 650 किलोमीटर। यानी कि आप यहां से देखेंगे पूर्व से लेकर पश्चिम से लेकर पूर्व तक, ठीक, पश्चिम से लेकर पूर्व तक जो लंबाई है वो कितनी है 650 किलोमीटर। या आप ये भी कह सकते हैं पूर्व से लेकर पश्चिम तक कितनी है 650, तो मैंने ये लिख दिया है पूर्व से पश्चिम। इसके बाद अगर आपसे उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर पूछेगा तो आप देखेंगे 240 किलोमीटर है। ठीक है, दक्षिण से उत्तर इसकी लंबाई कितनी है 240 किलोमीटर। अब देखिए अगर आपसे ये पूछे कि उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, सबसे उत्तरी जिला, तो वो है आपका सहारनपुर। ठीक है, यहां लिखा है देखिए सबसे उत्तरी जिला क्या है सहारनपुर। अगर आपसे पूछे कि सबसे दक्षिणी जिला, तो देखिए ये वाला जो है सोनभद्र, सबसे दक्षिणी जिला जो है वो क्या है सोनभद्र, सबसे दक्षिणी जिला क्या है सोनभद्र। अगर आपसे पूछे सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, पश्चिमी, तो ये शामली है, सबसे पश्चिमी, ये लिखा देखिए सबसे पश्चिमी जिला क्या है शामली। अगर आपसे पूछे सबसे पूर्वी दिशा कौन सा है, पूर्वी मतलब जिला कौन सा है, तो वो है आपका बलिया, तो सबसे पूर्वी जिला क्या है बलिया। तो अभी तक हमने क्या देखा कि अगर हम उत्तरी मतलब अक्षांश की बात करें तो 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर ये आपका 30 मिनट 28 डिग्री तक है। देशांतर की बात करें तो आपका 77 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 84 डिग्री 29 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। ठीक है, ये तो आपकी बात हो गई अक्षांश और देशांतर की। फिर आपसे पूछे कि पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है 650 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण की या दक्षिण से उत्तर की लंबाई कितनी है 240 किलोमीटर। फिर सबसे उत्तरी जिला क्या है सहारनपुर, सबसे दक्षिणी जिला है सोनभद्र, सबसे पश्चिमी जिला है शामली, और सबसे पूर्वी जिला क्या है बलिया। ठीक है, तो ये मैप के माध्यम से आप आसानी से याद कर सकते हैं इसको। अब देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है, आपसे पूछ सकता है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। कौन सा स्थान है, चौथा स्थान। तो देखिए पहले पर क्या है, पहले पे राजस्थान, दूसरे पे मध्य प्रदेश, तीसरे पे महाराष्ट्र और चौथे पे क्या है उत्तर प्रदेश। देन हम बात करें सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 5 जिले कौन कौन से हैं।
ठीक है, तो पहले नंबर पे देखिए लखीमपुर खीरी, दूसरे पे सोनभद्र, तीसरे पे हरदोई, चौथे पे शामली, पांचवें पे गौतम बुद्ध नगर। सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले पूछता है, देखिए 5 जिले, तो पहले पे हापुड़, गाजियाबाद, भदोई, शामली और गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, तो आई होप यहाँ आपको समझ में आया होगा। देखिए एक पॉइंट ये छूट गया, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल अगर आपसे पूछे 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, या हम इसे किलोमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये भारत के क्षेत्रफल का कितना है, तो आप बोलेंगे भारत का 7.33, यानी कि भारत का कितना होगा 7.33। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर हमने देख लिया कि जो भौगोलिक परिचय है वो क्या है। अब हम सीमावर्ती राज्य देखेंगे। अब हम सीमावर्ती राज्य देखते हैं कौन कौन से हैं। आइए साथियों आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य। इसका मतलब ये है कि अगर आपसे पूछे, जैसे यहाँ पर उत्तराखंड है, इससे कौन कौन से उत्तराखंड के जो मतलब उत्तर प्रदेश के जो राज्य हैं वो अपनी सीमा बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य, ठीक है, मतलब इससे कौन कौन से सीमा बनाते हैं। तो इसमें आप देखेंगे 8 तो है राज्य और एक है केंद्र शासित प्रदेश। यूटी का मतलब यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, तो 8 राज्य कौन से हैं देखिए। जैसे सबसे पहले यहां से स्टार्ट करें, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, क्योंकि हरियाणा यहाँ 2 बार लिखा है, यहाँ भी बाउंड्री है, यहाँ भी बाउंड्री है। लेकिन आप देखेंगे अगर हम 8 राज्य हैं जो सीमा टच करते हैं उत्तर प्रदेश से, और एक है केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, लेकिन एक विदेश भी है जिसका नाम है नेपाल। अगर आपसे पूछे कौन सा देश है जो टच करता है तो नेपाल। तो अगर टोटल जैसे पूछता है राज्य तो 8 हो जाएंगे, यूटी मिला के पूछे तो 9 हो जाएंगे, है ना। अगर आपसे यूटी मिला के पूछे तो 9 हो जाएंगे, लेकिन इसमें एक देश भी आ जाता है नेपाल। ठीक है, तो नेपाल एक देश हो गया। इसके बाद देखिए जैसे आपसे पूछेगा हिमाचल प्रदेश। अब देखिए यहां पर है हिमाचल प्रदेश, ये रहा हिमाचल प्रदेश। इससे एक ही जिला सीमा बनाता है, इसका नाम है सहारनपुर। ठीक, इसके बाद देखिए उत्तराखंड। उत्तराखंड से 7 जिले सीमा बनाते हैं। कितने बनाते हैं? 7। यहां पर उत्तराखंड आप देख रहे हैं, तो ये आपका सहारनपुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, रामपुर, बरेली, पीलीभीत। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ हरियाणा से कौन कौन से टच करेंगे, देखिए क्वेश्चन आ चुका है यहाँ से। जैसे हरियाणा से 6 राज्यों की सीमा टच करेगी। पहला सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर लिखा है दोस्तों ये, ठीक है, अलीगढ़ और मथुरा। ठीक है, अगर हम बात करें दिल्ली, तो दिल्ली से कौन कौन से टच करेंगे, तो दिल्ली से आपके 2 होते हैं, एक होता है गौतम बुद्ध नगर और एक गाजियाबाद। देन राजस्थान की अगर बात करें तो मथुरा और आगरा। अब देखिए आगे इंपॉर्टेंट है ये मध्य प्रदेश वाला, क्योंकि सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की सीमा स्पर्श होती है इससे। कितने? सबसे ज्यादा राज्य, मतलब सबसे ज्यादा राज्य उत्तर प्रदेश की सीमा स्पर्श करता है। इसका मतलब ये है कि सबसे ज्यादा राज्य होते हैं, तो इसका मतलब ही यही हो गया, सबसे ज्यादा राज्य होंगे तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश सीमा स्पर्श करेगी। ठीक है, कितने? 11 राज्यों से सीमा स्पर्श करती है, आप सोचिए। तो क्वेश्चन आएगा सबसे ज्यादा, ठीक है, राज्यों से सीमा स्पर्श करने वाला, ठीक है, कौन सा राज्य है, मतलब सबसे ज्यादा जिलों से सीमा स्पर्श करने वाला कौन सा आपका राज्य हो जाएगा, तो ये मध्य प्रदेश। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा जिलों से सीमा करने स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है, वो है मध्य प्रदेश। तो देखिए 11 राज्यों से, मतलब 11 जिलों से ये टच करेगा सीमा। जैसे पहला आगरा, दूसरा इटावा, तीसरा जालौन, चौथा झांसी, पांचवा ललितपुर, छठा महोबा, सातवां चित्रकूट, आठवां इलाहाबाद, नवा बांदा, 10वां सोनभद्र और 11वां मिर्जापुर। ठीक है, तो मध्य प्रदेश जो राज्य है उसकी सीमा उत्तर प्रदेश के 11 जिलों से टच होती है। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं उत्तर प्रदेश के 11 जिले हैं वो सीमा बनाते हैं मध्य प्रदेश के साथ में। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है, देखिए ललितपुर की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश से 3 ओर से घिरा हुआ है ये। ठीक है, अगर ये देखिए यहाँ पे ललितपुर आएगा तो ये मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से 3 ओर से घिरा हुआ होता है ललितपुर। ठीक, अब यहाँ पे छत्तीसगढ़ की अगर बात कर लें तो देखिए ये है छत्तीसगढ़, और यहाँ हमने बताया था सबसे दक्षिणी जिला कौन सा था, सोनभद्र। तो छत्तीसगढ़ से एक ही रहता है सोनभद्र। झारखंड से सोनभद्र,
बिहार की बात करें तो 7 जो जिले हैं वो टच करेंगे। से पहला बलिया, कुशीनगर, देवरिया, गाजीपुर, महाराजगंज, चंदौली और सोनभद्र। अब हम यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ भी सोनभद्र आया, एमपी में भी टच कर रहा है, छत्तीसगढ़ से भी टच कर रहा है, झारखंड से भी कर रहा है, बिहार से भी। यानी कि सोनभद्र में हम क्या कह सकते हैं, सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाला जिला है। मतलब सोनभद्र जो है वो 4 राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाला जिला हो गया। वो 4 राज्य कौन से हैं देखिए, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और झारखंड। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जो नेपाल है इससे उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले टच करेंगे। तो देखिए 7 ऐसे जिले होते हैं। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ हो गया आपका पीलीभीत, ठीक है, नेपाल से पीलीभीत ये लिखा है देखिए। दूसरा यहाँ पर लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी। उसके बाद देखिए बहराइच, बहराइच। इसके बाद देखिए श्रावस्ती, तो ये आपका श्रावस्ती हो गया। बलरामपुर, ये बलरामपुर हो गया। सिद्धार्थनगर, ठीक है, सिद्धार्थनगर। और इसके बाद आपका महाराजगंज, महाराजगंज। तो ये नेपाल से आप देखेंगे पीलीभीत 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 राज्य ऐसे हैं जो नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। यहाँ पहला है आपका पीलीभीत, दूसरा लखीमपुर, तीसरा बहराइच, चौथा श्रावस्ती, 5वां बलरामपुर, छठा सिद्धार्थनगर और 7वां महाराजगंज। ठीक है, तो आप समझ गए। एक बार मैं रिवीजन करा देता हूं। उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य, ठीक है, मतलब सिंपल सी बात यह है कि उत्तर प्रदेश से कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो अपनी सीमा बनाते हैं। तो 8 राज्य हैं, 1 केंद्र शासित प्रदेश है, टोटल हो गए 9। अगर साथ में ये भी पूछ ले अंतरराष्ट्रीय सीमा कौन सी है या कौन सा देश भी बनाता है, तो देश है नेपाल। ठीक, तो ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। राज्य कौन कौन से हैं, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी, राजस्थान, दिल्ली। ठीक है, हिमाचल प्रदेश से एक राज्य सहारनपुर, उत्तराखंड से 7, ठीक है, सहारनपुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, रामपुर, बरेली, पीलीभीत। हरियाणा से 6, सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा। दिल्ली से 2, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद। राजस्थान से 2, मथुरा, आगरा। मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की सीमा स्पर्श होती है। ठीक है, यानी कि सबसे ज्यादा राज्य है जो उसके साथ सीमा बनाएंगे, 11 है ऐसे, 11 राज्य। ठीक है, 11, आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर। ललितपुर मध्य प्रदेश से 3 ओर से घिरा जिला है। ठीक है, महोबा, चित्रकूट, इलाहाबाद, बांदा, सोनभद्र, मिर्जापुर। छत्तीसगढ़, सोनभद्र, झारखंड, ठीक है, किसके साथ, सोनभद्र के साथ। बिहार 7 राज्य हैं, बलिया, कुशीनगर, देवरिया, गाजीपुर, महाराजगंज, चंदौली, सोनभद्र। अब सोनभद्र जो है वो सर्वाधिक राज्यों की सीमा स्पर्श करने वाला जिला है। जैसे 4 राज्य हैं, एमपी, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड। और नेपाल से सटे जिले कौन से हैं जो इसे सीमा बनाएंगे, पीलीभीत, लखीमपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। तो साथियों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कि इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।